हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सनी, नीलिशा, नितेश, वैभव, आनंद, चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सभी को विजिबल ऑडिबल है सेशन। चलिए तो आज के सेशन में हम मॉक टेस्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आज जो आपका टेस्ट होगा वो टाइम एंड वर्क टॉपिक का होगा। तो बिना किसी विलंब के आ जाइए, सवालों की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आपके लिए टाइम एंड वर्क के सेशन के साथ साथ टाइमर भी लगा दिया गया है। सवाल को देखेंगे, ट्राई अवश्य करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग। शेयर वगैरह भी करेंगे। चलिए, हरिओम का आंसर आ चुका है, सनी का आंसर भी आ चुका है। केवल 2 ही आंसर्स आए हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं भाई हमारी। ऋषिकेश और नीलिशा का भी आंसर आ चुका है। लेट अस डिस्कस। लगभग 1 मिनट का समय होता है समाप्त। सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल कह रहा है इफ 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 days वर्किंग 12 hours per day, then the part of the work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day is। अब देखो, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। जितने भी टाइम एंड वर्क के सवाल होंगे उसमें जनरली हम मैन इनटू में टाइम अपॉन वर्क, इसे आप MDH भी कहते हैं, है ना। MDH अपॉन वर्क, टाइम का मतलब डेज इनटू में आवर, इस तरीके से करेंगे। ये W क्या है? वो पार्ट जो काम का किया गया। तो सवाल क्या कह रहा है? 90 men 90 आदमी जो है अगर 16 दिन काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तो एक काम को कर लेते हैं। तो 70 आदमी अगर 24 दिन काम करें, रोज 8 घंटे काम करें, तो कितना पार्ट कर लेंगे? हम इसे x मान लेते हैं। ये 1 है तो ये x है, बस इस x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से गया ये आपका 2 बार, ठीक है। 0 से ये आपका 0 चला गया। 8 से गया ये आपका 2 बार और इस 2 से ये 2 चले जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 7/9। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी छात्र। कुछ दिक्कत नहीं थी। अब इतना टाइम क्यों ले रहे थे फिर? केवल मैन इनटू टाइम अपॉन वर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ट्राई करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। ध्यान रखिएगा, छोड़ना इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आंसर आया है निश्चल का, देन नीलिशा। बाकी बताइए सभी, आपका आंसर क्या आ रहा है? करें भाई डिस्कस। नितेश भी डी, आ जाइए भाई डिस्कस करते हैं। गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ लोग जो है किसी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 34 दिन में कर सकते हैं अगर वो रोज 9 घंटे काम करते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं 40% से डिक्रीज कर दूं, तो अब यार यहाँ पर ये तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। अब जब नंबर नहीं पता है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। आपको x मानना x मान लो, 100 मानना 100 भी मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि चलो कुछ x लोग थे, x लोग 34 दिन अगर काम करें और रोज 9 घंटे काम करें तो काम हो जाता है। अगर हम लोगों को 40% से डिक्रीज कर दें, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिक्रीज बाई 40% और
40% कर देना अलग अलग है। 40% कम करना मतलब 60% कर देना, यानी कि 60% किसका, x का। तो कितने घंटे वो रोज काम करें, अब मैं उस टाइम को h मान लेता हूं, ताकि जो रिमेनिंग पर्सन्स वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज, ताकि काम जो है कितने दिन में खत्म हो जाए, 51 डेज में खत्म हो जाए। बस इतना ही करना है। यहां x से x कट जाएगा, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 6 से गए कितनी बार, 6 से गए 10 टाइम्स, 0 से 0 चले गया तो आवर कितना, 10 आवर्स। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। आसान है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, क्या होगा वो देखते हैं। निश्चल ने आंसर बताया है बी। सभी अपना अपना आंसर बताएंगे। नीलिशा बी, राहुल भी बी, ऋषिकेश बी, वैष्णवी बी। सॉल्व कर रहे हैं भाई, बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है बताइए। देखिए यार, अब इस सवाल में, अब जो एग्जामिनर ने पूछा, ये CHSL में पूछा, एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप इस सवाल में एलसीएम निकालें। इज इट क्लियर? देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 96 में कर सकता है, और बी उसी काम को 104 दिन में कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा ना, हाँ या ना बताइए। अगर हम एलसीएम लेने बैठेंगे तो यहाँ टाइम लग जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन द ड्यू, मतलब दोनों मिलकर वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलकर काम कितने टाइम में कर सकते हैं। तो आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर ए किसी काम को x डेज में कर सकता है और बी उसी काम को y डेज में कर सकता है, तो ए बी कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर XY अपॉन x प्लस वाई। कैसे आया, सिमिलरली एलसीएम लेके कि यार इसका एलसीएम अगर मान लो XY हो गया, टोटल वर्क XY हो गया, x से टाइम लगेगा, x अगर टाइम लग रहा है तो y एफिशिएंसी होगी, y से टाइम लग रहा है तो x एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं दोनों मिलके, x प्लस वाई। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 96 मल्टीप्लाइड बाई 104 डिवाइडेड बाई 96 प्लस 104 इज 200। अब 2 से ही काट दो केवल, तो 2 से गए ये 100 बार और 2 से गए कितनी बार, 52 टाइम्स। अब मुझे ये बताओ, हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया, मुझे तो मतलब गिनती ही खत्म हो गई कि नीचे जब भी जीरो होगा तो जीरो को कब काटोगे, जब ऊपर 5 और 2 दोनों होगा। तो 2 तो है, 5 नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं कि 6 2 जा 12, यानी एंड में होगा 2। और क्योंकि अब हम उसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर होगा। यानी आपको 96 इंटू 52 भी नहीं करना है। कितने ऑप्शन है जिसमें एंड में 2 है, केवल एक ही ऑप्शन है। जहां कैलकुलेशन दिखे एक बार ऑप्शन को देखना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, हाँ या ना बताइए। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, ठीक है, कि कभी अगर आपको 96, और चलो वो सवाल खैर आगे आपको मिलेगा, उसकी चिंता ना करिए, वो सवाल भी अपने पास है, ट्राई करिए, आंसर बताइए। आज हम एलसीएम लेना सीखेंगे। अब ये मत कहना एलसीएम लेना तो आता है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। और भाई जिन विद्यार्थियों ने शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो भाई। चलिए, एक आंसर आ गया भाई। राहुल का आंसर आ गया है 12। रुद्रिका का आंसर आ चुका है 12। नितेश का आंसर आ चुका है
ए यानी कि 9। अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर सी आ रहा है, सी बोले तो 12। आ जाइए भाई डिस्कस करते हैं। देखिए देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, एक सेकेंड, विजिबल ऑडिबल, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है राजू और विनोद जो है एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, और राजू अकेला अगर काम करता है तो 8 घंटे लेता है 32 पेज टाइप करने पर एक कंप्यूटर पर, while विनोद टेक्स 6 hours टू टाइप 44 पेजेस, व्हाट टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 102 पेजेस, यानी दोनों को मिलकर कितने पन्ने टाइप करने, 102 ऑन सेपरेट कंप्यूटर्स। अब यहां पर इसने सेपरेट वर्ड क्यों यूज किया, समझे, उसने जो है सेपरेट वर्ड क्यों यूज किया कि भाई दोनों एक साथ काम कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक को वेट करना पड़ रहा है, तो दोनों एक साथ काम करें। तो टोटल वर्क हमें करवाना कितना, आप बताइए, मुझे 102 पन्ने टाइप करवाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए कितने पन्ने टाइप करता है 1 घंटे में, कितने करता है, दोनों को जोड़ दो, उससे डिवाइड कर दो। तो राजू कितने पेज टाइप करता है, 32, कितनी देर में, 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 4, प्लस ये जो विनोद है ये 44 पन्ने टाइप करता है 6 घंटे में, तो 44 जो है 6 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइडेड बाई 6, तो 2 से गया ये 22 बार और 2 से गया ये 3 बार, एंड 3 4 जा 12, ऊपर क्या पहुंच जाएगा 3, क्लियर है। ये कितना हो गया आपका 34 से कितनी टाइम जा रहा है ये, 34 से 3 टाइम जा रहा है, तो 3 3 जा 9, सो 9 आवर आंसर है। सब सी यानी कि 12 कैसे बता रहे थे भाई, एक दूसरे की चीटिंग तो नहीं कर रहे थे, सच सच बोलना है, चीटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, गलती हो जाएगी। बढ़िया सवाल है, समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये सवाल जो है पूछा गया है 15 या 17 मेंस का, फिर से आ सकता है, सो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में बाद में पूछते हैं कि सर अगर मेरे को आपसे पूरा मैथ का सिलेबस करना है तो कैसे पढ़ सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास, अगर आप केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आप इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर सकते हो, ऐप पर जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसकी फीस 799 ऐप में शो होगी, लेकिन कुछ डिस्काउंट के बाद इतनी हो जाएगी, ऐप में कुछ ज़्यादा शो होगी, ये कोड यूज़ कर लेना है। अगर आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ना चाहते हो, उसमें ये बैच भी इंक्लूडेड होगा, साथ ही साथ बाकी सभी बैचेस इंक्लूडेड होंगे, तो आप एसएससी सीजीएल का महापैक ले सकते हो। ऐप पर आई होप कुछ ज़्यादा प्राइस शो हो रहा होगा, आप ये कोड यूज़ कर लेंगे तो प्राइस इतना हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ओनली मैथ्स भी एंड कंप्लीट सिलेबस भी। आ जाइए अगले सवाल पर आते हैं, सीजीएल का नहीं सीएचएसएल का सवाल है और 2022 का है, करिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने सवाल मेंस में भी देखा होगा। इंपॉर्टेंट है ये सवाल बिल्कुल। नीलिशा और निश्चल का आंसर आ चुका है। बताइए भाई, करें डिस्कस। अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप डिस्कस टाइप कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल होता है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने ट्राई कर लिया, तो डिस्कस कमेंट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ए जो है 1/6 समय में बी से आधा काम कर सकता है। तो अगर हम वर्क की बात करें तो ए जो है बी से आधा काम कर पा रहा है, यानी बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, 1। लेकिन ये भी तो कह रहा है कि 1/6 टाइम में, यानी बी का टाइम अगर 6 है तो ए का टाइम कितना है, 1।
अब एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा कि यार ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात लेट अस सपोज इतना है। जब भी हम कहते हैं कि किन्हीं दो लोगों की या तीन लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो इतना है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि यार दोनों का आप एफिशिएंसी का कंपैरिजन सिर्फ तब कर सकते हो जब टाइम सेम होगा। तो क्या यहाँ पर टाइम सेम है? देखो, इसको 6 घंटे दे रहे हो आप, इसको 1 ही घंटे दे रहे हो, तो क्या टाइम सेम होना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर जैसे 6 है 1, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना 6, यानी केवल इसको 6 गुना करना है। तो अगर टाइम 6 गुना होगा तो ये काम भी 6 गुना करेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि इनकी एफिशिएंसी का जो एक्चुअल रेशियो है वो 6:2 यानी 3:1 होगा। ये आ गया एफिशिएंसी का अनुपात। ये यहाँ का बस एक मेन पॉइंट था, उसके बाद तो आप कर दोगे। कह रहा इफ वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों मिलकर 16 दिन का समय लेते हैं तो टोटल काम कितना? 16 इंटू में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 4 एक दिन में, तो इतना काम हो गया। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? तो डिवाइडेड बाई 1। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। हाँ या ना बताइए। ठीक है, तो किसी भी सवाल में अटकते हैं तो डिस्कस टाइप करना, पहले सवाल को पढ़ना समझना। ठीक, चलिए फिर अगर क्लियर है तो इस सवाल को करिए। चलिए भाई, निश्चल और नीलिशा दोनों के बीच में फाइट चल रही है। यही दोनों सबसे पहले बता रहे हैं भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग छात्र एवं छात्राएं क्या कर रहे हैं? 1 मिनट समाप्त हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट आता है कि सर ये कैसे लिख रहे हो, वो बताएंगे। ठीक है, पूछ लेना है, आ जाइए। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, देखो 22 आंसर आ रहा है राहुल, देख लेते हैं। सवाल कह रहा है ए जो है 1/3 काम को 30 डेज में करता है। तो ऐसे केस में जब भी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि मैं 2/3 वर्क को 18 डेज में कर सकता हूं। लेट अस सपोज मैंने ये आपको कहा, तो बताइए मैं पूरा काम कितने दिन में कर सकता हूं? पूरा काम का मतलब होता है 1 वर्क। मैं पूरा काम कितने दिन में करूंगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर केवल हमें W रखना है। केवल कौन रखना है? यहाँ पर केवल W रखना है। तो 2/3 को राइट साइड में ले जाओगे, तो यानी W इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 3 ऊपर आ गया, हाँ या ना बताओ। तो यानी 2 से गए 9 बार, 9 × 27, केवल यही करते हैं ना। सिमिलरली अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, ए जो है 1/3 काम को 30 डेज में करता है, तो 1/3 W इज इक्वल टू 30। तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि ए पूरे काम को 90 डेज में कर सकता है? इसी तरीके से बी जो है, बी 2/5 काम को 24 डेज में करता है, तो 2 से गया 12 बार, 12 पंजे 60, तो बी पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया आपने 180, 90 से गया ये 2 बार, 60 से गया ये 3 बार। अब आगे कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, दोनों ने 20 दिन मिलकर काम किया। तो 20 दिन में दोनों काम कर कितना लेंगे? 3 और 2 5, तो माइनस कर दो इसमें से 5 इंटू में 20, 100। तो कितना काम बच गया? 80 काम बच गया। इस 80 काम को सी अकेला 8 दिन में कर देता है। तो अगर सी इस काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? आपने कहा सर फिर एक दिन में अकेला 10 यूनिट करेगा। तो बताइए तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसकी एफिशिएंसी 8, इस 8 और 2 10 और 3 15, यानी आंसर होगा काम करना है 180 और काम होगा 15 की एफिशिएंसी से। क्लियर है? तो 15 से इसे काटोगे, 15 1 जा 15 और 30, 15 2 जा 30, यानी कि 12 डेज में जो है हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। डन है क्या? समझ में आया सभी को? पीछे चिंटू क्लियर है? टाइम एंड वर्क में कैसे भी आपको अटकना नहीं है, जैसे सवाल करते जाए कहते जाए वैसे करते जाइए,
आंसर आना ही आना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नीलिशा का आंसर आ चुका है, अर्जुन का आंसर आ चुका है। दीपांशु का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी बताइए भाई, डिस्कस करना है क्या? बोलिए। देखिए भाई, डिस्कस करते हैं बिल्कुल। देखो यार प्रकाश, देखो सभी, देखो भाई, जिन जिनको नहीं हुआ ये सवाल समझिएगा। पहले तो ये कमेंट करके बताओ, क्या आप इस सवाल के एलसीएम लेने में अटके? फर्स्ट पॉइंट देखो, यहां पर क्या एलसीएम लेने में अटके? आप कई बार सवाल देखोगे, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई ए काम को 66 डेज में कर रहा है, बी कर रहा है 55 डेज में, और सी कर रहा है, या ए बी सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में। ये ए, ये बी, ये ए बी सी, ये सीजीएल 17 मेंस का पूछा गया सवाल है। तो ये यहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता था कि हम एलसीएम लेने में फंसे। एलसीएम लेने में टाइम यहाँ पर ज्यादा लगेगा, तो अगर आप एलसीएम लेने में अटके हो तो उसको देखते हैं। ठीक है, किस एक सही तरीका देखते हैं। ठीक है, एक सही तरीका देखते हैं कि यार किस तरीके से आप फास्टेस्ट तरीके से आप एलसीएम भी निकाल लोगे, साथ ही साथ जो है आप एफिशिएंसी भी निकाल लोगे एक स्टेप में। फिर बाद में बताइएगा क्या आपने इस तरीके से एलसीएम निकालना सीखा था, या इस तरीके से निकाल रहे थे या नहीं निकाल रहे थे। ठीक है, देखिए यहां पर अगर एलसीएम इजीली पता चल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सवाल अगर आ जाए, ये पूछा गया ही सवाल है, ए 55 दिन, बी 66 डेज और ए बी सी जो है ये 12 दिन, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? क्या इसका भी इजीली निकलेगा या टाइम लगेगा? बताइए कमेंट करके, व्हाट इज द एलसीएम? बोलो, मैं पूछूं, बताओ सी अकेला कितने दिन में कर सकता है ना? तो इस सवाल के बाद हम ये वाला सवाल भी एक बार ट्राई करेंगे। ये आपको एलसीएम बताना है तो एलसीएम चलो इस सवाल के बाद ही करेंगे, सो दैट मैं एक बार वो मेथड डिस्कस कर लूं। ठीक है, आ जाइए फोकस करते हैं। बाकी जिनका आ गया है ना, वो भी अगले सवाल पे मत बढ़ना प्लीज, एक बार इस तरीके को समझ लो। देखो सवाल क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 26 सही 2/3, तो कितना हो गया? 26 या 78 और तो 80, ये आ गया आपका 80/3। फिर आगे कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 48 डेज में कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है? यही कह रहा है। अब भाई मैंने तो सवाल सेट किया है, मैं तो सवाल सिलेक्ट करके लाया हूं आज, तो मुझे पता है इसका एलसीएम 240 है। बट अगर आप एग्जाम में अटक जाते हो तो यार एक बार इस मेथड को समझ लो, बहुत सही मेथड है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, बेसिकली इस सवाल पर मत आना, इधर आ जाओ। पहले तो ये समझो यार एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में रिवाइज करते हैं। एलसीएम होता है एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो अगर मैंने आपसे पूछा बताओ 8, 5 और 12 का एलसीएम क्या है, 6 का एलसीएम क्या है, ठीक है, तो आपने कहा कितना, या तो बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ो, नहीं तो 40, 120 हो गया। यानी ये सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी संख्याएं 120 को काट देंगी। यानी 120 के अंदर 8 होगा क्या, मुझे ये बताओ। आपको सर बिल्कुल होगा। क्या 120 के अंदर 5 भी होगा? बिल्कुल होगा। क्या 120 के अंदर 6 भी होगा? 100% होगा। तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, ये एक लास्ट लाइन समझो। मैंने पूछा 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, तो आपने कहा सर देखो इसको 8 इंटू क्या लिख सकते हो, इसके पास क्या नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए,
वो बस ढूंढ लो, यानी 120 को 8 से डिवाइड कर लो। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ यार वो नंबर जो सबको काट रहा हो, कोई आपको ऐसा नंबर दिख रहा है क्या? तो आपने कहा सर 2 दिख रहा है, तो आपने लिखा 2, 2 से गया ये आपका 40 टाइम्स, 2 से गया ये आपका 24 टाइम्स और 2 से गया ये आपका 15 टाइम्स। आए ना? अब आप कहोगे सर अगर ऐसा हुआ कि मुझे 2 ही नंबर दिख रहे हैं, जैसे अब देखो यहाँ 40 है, 24 है, 15 है, मैं आपको 2-3 तरीके दिखाऊंगा। अभी आपको पहली बार देखने में लगे अरे सर हम तो नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे, कैसे इन तीनों नंबर को लिख के एलसीएम निकालेंगे? नहीं, दैट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। उसके बाद आपने कहा सर यहाँ पर दोनों नंबर मेरे को 3 से कटते हुए दिखे, तो मैंने कहा लिखो भाई 3। तो 3 से कितनी बार गए? 5 बार। 3 से कितनी बार गए? 8 बार। क्या यहाँ पर 3 है? नीचे मत देखो, क्या यहाँ पर 3 है? नहीं है। यानी कि जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 नहीं मिलेगा, तो 3 यहाँ पर ये आ गया, यानी दिस इंटू में दिस बराबर दिस आएगा, दिस इंटू में दिस बराबर दिस आएगा। अभी एक दो बार समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट, फिर आप इसी के पीछे जाओगे। उसके बाद अब देखो यहाँ क्या नंबर बच रहा है? 48 और 5। तो अब आप चाहे तो फिर से वही प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस हम करते क्यों हैं? ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। क्या आपको 48 और 5 का एलसीएम पता है? अब आप कहोगे हाँ सर ये हमें पता है। तो मैंने कहा क्या? आपने कहा 40, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 40 है? बिल्कुल है, काट दो। यहाँ पर क्या है? 40 नहीं, 8 है। 8 5 जा 40 होता है। यहाँ पर है क्या 40? नहीं, तो 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। 5 है, 8 नहीं है, तो 5 8 जा 40। अब यहाँ पे ये 3 बच गया, तो जब इससे डिवाइड करते हो, जब इससे डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर आएगा ना, तो वही 3 यहाँ पर आ गया। अब जरा देखो तो ये एलसीएम कितना आ गया? 3 दूनी 6, 240 आ गया यहाँ पर। लेकिन एक ही स्टेप में आपकी एफिशिएंसी भी आ गई ना। अभी हम बड़े वाले नंबर्स पर आएंगे, तब आपको ये मेथड की क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, एक और बार समझो। अब क्योंकि देखो हर किसी का अप्रोच अलग अलग होगा। कोई इसे कहेगा कि सर मैं अगर यहाँ पर कुछ और तरीका देखूं, तो जैसे अब किस किस को यहाँ पर 4 दिख रहा है, या कौन 8 से काटना चाहता है? आपने कहा सर मैं 8 से काटना चाहता हूं। 8 मेरे को दोनों जगह दिख रहा है, काटो भाई। 8 10 जा 80, 8 6 जा 48। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर 8 है? नहीं है। लेकिन क्या 8 का कोई फैक्टर है? एक बार कमेंट करके बताओ। क्या यहाँ पर 8 का कोई पार्ट भी दिख रहा है? कोई 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या ये 8 से बिल्कुल नहीं कटेगा? आपने कहा सर 8 का एक पार्ट है 2, 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार? 15 बार। लेकिन 4 बच गया। 8 क्या होता है? 2 4 जा 8, तो 2 तो आपने काट दिया, लेकिन क्या बच गया? 4। अब बताओ ये 10 है, 6 है और 15 है, क्या इसका एलसीएम आप जानते हो? आपने कहा सर इसका एलसीएम तो 30 हमें पता है, इसका एलसीएम हमें 30 पता है। तो एक स्टेप में हो गया। 10 कितने जा 30? 10 3 जा 30, हटाओ, ये 3 ऊपर आ जाएगा। और यहां पर 6 कितने जा 30? 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30। आया नहीं आया बताइए? ये वाले प्रोसेस की 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर बस काम खत्म। उसके बाद इसने पूछा क्या है? अब यहां पर एफिशिएंसीज आ गई ना, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 9। तो 9 और 6 सॉरी ये है आपका 8, तो 9 और 8 17, 17 और 5 22। तो 22 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2a है, 2b है और 2c है, तो 22 का आधा 11 आ गया। तो उसने बोला कि बताइए ए अकेला 60% काम को कितने टाइम में करेगा। तो क्या करना है हमें? तो अब इसको कैलकुलेट भी नहीं करना होता है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें 8 इंटू 30 का कितना काम कराना है? 60%। और किससे कराना है? ए से। तो ए की एफिशिएंसी बताओ। तो बी प्लस सी को पकड़ो, किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? ए की। तो ए की एफिशिएंसी कहां से निकलेगी? जहां पर ए नहीं है, क्योंकि इसमें से बी प्लस सी को हटा दोगे तो ए आ जाएगा। तो बी प्लस सी कितना? 5। तो 11 में से 5 गए 6, यानी डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 चला गया, 0 से 0 चला गया, तो 8 तिया 24, यानी 24 इस सवाल का सही उत्तर हो गया ना। हाँ या ना? समझ में आया? अब अगर समझ में आया तो आप बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। यार ए बी जो है किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 66 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, सवाल ऐसे था, ए बी और ए बी सी जो है उसी काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। तो आपको बताना है सी अकेला उस काम को कितने टाइम में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितने टाइम में कर सकता है, यहां पर आपको एलसीएम का वही तरीका यूज करना चाहिए। करिए बताइए।
दीपांशु ने बताया 20, क्या 20 आ रहा है क्या? ये सवाल नहीं करना है, ये सवाल नहीं करना है, ये वाला सवाल करना है। इसका आंसर तो 12 था, एक 22 भी आ रहा है। अरे ये सवाल नहीं करना है अभी, ये नहीं करना है, ये है आपका क्वेश्चन। लाइफ ड्रीम ने 12 बता दिया उसका है। अच्छा 20 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है। आ जाइए भाई देखते हैं, आना होगा, इतने ही टाइम में आएगा। क्या करोगे? हमने देखा कि यार मुझे 11 दिख रहा है, 11 लिख दिया। 11 से गया ये कितनी बार? 5 बार। 11 से कितनी बार गया ये? 6 बार, है ना? पूरा क्या यहाँ 11 है? बिल्कुल नहीं है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ 5, 6 और 12, क्या इसका आप एलसीएम जानते हो? आपने कहा हाँ सर इसका एलसीएम तो हम 60 जानते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा 60? 5, 12 जा 60, 6, 10 जा 60 एंड 12, 5 जा 60। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? देखो एक ही स्टेप में आपको टोटल वर्क भी पता चल गया, आपको ए बी और ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो ये कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी आ गई 12, बी की आ गई 10, तो ये कितना हो गया? 22 हो गया। अब तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 11, 5 या 55, तो ये तीनों का सम 55 है। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 में से 22 माइनस कर दो, तो c की एफिशिएंसी 33 आ गई। यानी 11 इंटू में 60 को डिवाइड कर दोगे किससे? 33 से, यानी c की एफिशिएंसी से। तो c कितना टाइम लेगा? 11 से गया 3 टाइम्स और 3 से गया ये 20 बार। अब बताओ, अब मुझे बताइए क्या एलसीएम लेने का ये तरीका आपको बेहतर लगा, हाँ या ना? बताइए। सही है एलसीएम लेने का तरीका। अदरवाइज यहां पर अगर एलसीएम नहीं ले पाएंगे, एलसीएम अगर छोटे नंबर्स हैं तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ो, लेकिन 66 का टेबल थोड़ी हम पढ़ने बैठेंगे। 66 1 जा 66, 62 जा 132, ऐसे तो करेंगे नहीं। बड़े नंबर का टेबल पढ़ते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि ये दोनों नंबर का भी टेबल उससे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना? लेकिन यहां पर आई होप इस वाले मेथड पर आप थोड़ा काम करोगे। एसएससी अगर फंसाएगी आपको तो बड़ी वैल्यूज पर फंसा सकती है। यहां पर आपका दो काम एक साथ हो जाएगा, एक तो एलसीएम भी आ जाएगा, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी आ जाएगी। डन है। केवल दीपांशु और सनी को ये तरीका बढ़िया लगा क्या है? कमेंट करने से शर्माते काहे हो भाई? आ जाइए अगला सवाल। अविनाश भाई एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। चलिए भाई, नीलिशा का आंसर आ चुका है, अर्जुन का आंसर भी आ चुका है। ऋषिकेश का आंसर भी आ गया। दीपांशु का आंसर भी आ गया। लेट अस डिस्कस करें। 12 एक अलग आंसर आया है राहुल का। देखो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी जो है इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी और सी जो है उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो एलसीएम तुरंत आ गया आपका 60, 15 4 जा, 12 5 जा एंड 10 6 जा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना, आप कहोगे सर इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 5 15, लेकिन उसका आधा कर दो, तो 15 का आधा कितना? 7.5। तो सवाल में आगे उसने हमसे कहा है कि उन सब ने 5 दिन तक काम किया। तो बताओ 5 दिन में कितना काम हो गया? तो आपने कहा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 7 5 35 प्लस 2 37, तो 37.5 यूनिट काम हो गया इसमें से। तो बचा कितना? तो ये आ गया आपका 2.5, तो 40, 40 के बाद और 20, यानी 22.5 यूनिट काम बचा है। अब बी और सी भाई साहब तो चले गए हैं, तो बी और सी को टाटा बाय बाय कर दो। अब कितने दिन में ए अकेला रिमेनिंग वर्क को कर देगा? तो बताओ
किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? ए की निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी जब आप बी प्लस सी को इसमें से माइनस कर देंगे। बी प्लस सी कितना था, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी कितना था 7.5, तो बी प्लस सी कितना है 5, तो इसमें से 5 घटा दोगे तो 2.5 आ जाएगा। सो 2.5 से डिवाइड कर दो। डेसिमल से डेसिमल चले जाएगा, 25 इंटू में 9 बराबर होता है 225। सही है। सिर्फ और सिर्फ सवाल जैसे कह रहा है हमें कर देना है। डन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नीलिशा का आंसर आ चुका है। करें। दीपांशु का आंसर भी आ चुका है। टाइम ज्यादा लगा लिया, क्यों लगाया टाइम ज्यादा? केवल 2 ही आंसर्स आए हैं। रीजन क्या हुआ? फिर से वही कि एलसीएम लेने में अटके या नहीं अटके। सच सच बताइए कि एलसीएम के अलावा कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट भी है, लेकिन मेन हो सकता है कि आप यहाँ फिर से एलसीएम लेने में अटक रहे हो। एलसीएम लेने से याद आया, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है। ठीक है, रुक जाइए। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप कभी एलसीएम गलत ले लोगे, मान लो कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैंने वहां पर अगर एलसीएम गलत ले लिया तो मेरा आंसर गलत आएगा, हाँ या ना? अगर हमने एलसीएम गलत लिया है तो क्या हमारा आंसर भी गलत आएगा? एक बार हाँ या ना बताइए। केवल एलसीएम गलत लिया है मैंने, तो क्या आंसर गलत आएगा? नितेश ने कहा है नो, बाकी सनी भी नो। बाकी क्या कहते हो भाई? सभी से पूछा है मैंने सवाल, बता दो, इतनी तो बात बता दो। नहीं। राहुल ने कहा है यस। देखिए भाई, होता क्या है, एलसीएम की आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 20। तो 20, 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, तो आंसर कितना आ गया 20/3। अगर यहीं पर इसी सवाल में लेट अस सपोज मैंने एलसीएम ले लिया होता गलती से 60, ठीक है, तो 10 6 जा 60, 20 3 जा 60, तो 60/9 हो जाता। 3 से कटता है ये 3 टाइम्स और 3 से कटता है 20 टाइम्स, तो आंसर 20/3 आ जाता। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने टाइम आपका टोटल वर्क आप कर दोगे, 20 का 3 टाइम्स किया, तो आपकी ये जो एफिशिएंसीज है ये भी आपको 3 टाइम्स होते हुए दिख रही होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। तो एलसीएम से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें एलसीएम कुछ ना कुछ लेना है तो वो तो एक अप्रोच उसके लिए रखना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहां कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है और सी इसी काम को 60 दिन में कर सकता है। मैंने कहा बड़े नंबर्स होंगे तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाता है जो तीनों को काट रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ 5 मिल गया, 5 4 जा, 5 7 जा एंड 5 12 जा, ठीक है। या तो अब आपको कोई इनका एलसीएम मिल जाए कि भाई 12 है, 12 दूनी 24, 12 ते 36, तो 12 7 जा 84, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, कोप्राइम है, और 4 तो इसका फैक्टर है ही, तो यहां पर आ गया आपका 84। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से गया 21 बार, 7 से गया ये आपका 12 बार और 12 से गया ये आपका 7 बार। क्लियर? तो ये हमारी क्या आ गई, ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। उसने सवाल में हमसे क्या बोला आगे,
दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 8 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। यहां एक वर्ड यूज किया है बिफोर। ध्यान से समझना, ये टाइप के आपने सवाल आई होप किए होंगे। दो टाइप के सवाल होते हैं यहां पर। एक होता है आपका बिफोर यानी कि पहले छोड़ गया, एक होता है आफ्टर। आया ना कि भाई काम शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद ये चला गया। यही सेम सवाल होता, बस अगर यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर हो जाता। तब क्या करते हम कि भाई देखो बी जो है वो 8 दिन बाद चला गया, तो बी 8 दिन में कितना काम करता, 12 8 96, इसमें से 96 माइनस कर देते। सी जो है वो 12 दिन बाद चला गया, तो माइनस कर देते सी इंटू में 12, मतलब कि 7 इंटू में 12, वो भी माइनस कर देते। तो जितना काम बचता वो अकेला ए कर रहा होता। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वो काम अकेला ए कर रहा होता, लेकिन यहां पर क्या हुआ, काम पहले छोड़ के चले गए। कौन, बी और सी। तो एक तरीका तो यहां पर होता है, मैं आपको दोनों तरीके एक बार डिस्कस करवा देता हूं। एक तरीका बिल्कुल सेम है। हमने मान लिया कि टोटल काम x दिन में खत्म हुआ, तो a ने कितने दिन काम किया, x दिन, तो 21x काम किया, प्लस b एक दिन में कितना काम करता है, 12 यूनिट। b ने काम कितने दिन किया, बट b जो है वो 8 दिन पहले चला गया काम खत्म होने से। काम खत्म हुआ x दिन में, तो 8 दिन पहले चला गया। इसी तरीके से c एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, और वो क्या है, 12 दिन पहले। और ये बराबर किसके, टोटल वर्क, दैट इज 5 इंटू में 84। ठीक है, 5 इंटू में 84। चलो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 5 जा, सॉरी 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 प्लस 2 420। डन। अब यहाँ कितना आ गया, पहले x को पकड़ो, ये 21x है, ये 12x है, और ये 7x है। 21 और 12 हो गया आपका 33 प्लस 7 40, यानी 40x माइनस 12 7 जा 84 प्लस, सॉरी क्या कर रहे हैं भाई, आगे वाला पहले आ गया, 12 अट्ठे 12 7 जा बोल रहे हैं, 12 अट्ठे 96 और 12 सत्ते 84, और ये बराबर आ गया किसके, 420 के। ठीक है, यानी 40x की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों को ऐड करोगे तो 180, 180 में ऐड करोगे तो 600, यानी x की जो वैल्यू आ गई, 0 से 0 गया तो x की वैल्यू आ गई 15। यानी काम जो है टोटल मिलाकर 15 दिनों में समाप्त हुआ। ये हो गया इस सवाल को करने का जनरल तरीका, जिस तरीके से अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं, इस स्टेप के बाद ये स्टेप। या फिर आप इसी सेम चीज को ध्यान से समझना, ये वाला अगर आपके समझ में आ जाए तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। बिना ट्रिक के करेंगे, लॉजिक के साथ ही मैं आपको समझाऊंगा। देखो हो क्या रहा है कि ए, तो इसे ऐसे समझना एक बार, जब काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाते हैं, यहां पर ए क्या कर रहा है, ए तो एंड तक काम कर रहा है। बी जो है काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला गया, बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले, 8 दिन पहले चला गया, और सी काम खत्म होने से 12 दिन पहले चला गया, है ना। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि बी बैठा रहे, अगर मैं चाहता हूं कि सी भी बैठा रहे, कब तक बैठा रहे, ए के साथ एंड तक, तो देखो भाई काम तो हमें इतना ही करवाना था, लेकिन अगर मैं इसको बिठा रहा हूं तो इसको एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा क्या, नहीं देना पड़ेगा भाई। बी को अगर हम बिठा रहे हैं तो बी को बिजी रखने के लिए कुछ काम देना पड़ेगा। उस काम से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम तो इतना ही था, ये तो हमने एक्स्ट्रा काम दिया, ये उतने दिन बिजी रहा। इसी तरीके से कुछ काम जो है हम सी को बिजी रखने के लिए दे देंगे, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको जाना तो पहले था, हमने वर्क ऐड कर दिया तो उसे एंड तक बिठा लिया। ठीक है, तो अब देखो, तो यानी टोटल वर्क था कितना, ये कितना आ रहा था, यार था 420, इतना काम था। इसको कितने दिन बिठाना है, 8 दिन, तो 8 दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 12। आप यहां लिख लेंगे, इसको 8 दिन एक्स्ट्रा बिठाना है और इसको 12 दिन एक्स्ट्रा बिठाना है, तो 12 इंटू में 8 96, इतना काम जोड़ना पड़ेगा, प्लस 12 7 जा 84, इतना काम जोड़ना पड़ेगा। और अब काम तीनों ही कर रहे होंगे, अब काम तीनों ही कर रहे होंगे, इन डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। सेम चीज है, बस इक्वेशन को फटाक से लिखने का तरीका हमने समझ लिया हो। यहां यही तो हो रहा था, ये वैल्यूज ऐसे ही तो आई थी, बस इसको याद कैसे रखें, समझें कैसे, तो वो ये चीज थी कि हम चाहते हैं कि बी भी बैठा रहे, किसके साथ, ए के साथ, तो उसको वो ऐसे ही तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ काम उसको देना पड़ जाएगा। डन है, क्लियर है। अगर समझ में आ जाए तो ऐसे कर लेना, अगर इसी तरीके से कर रहे थे तो ऐसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं आप। डन है, आ जाइए नेक्स्ट।
एक स्टूडेंट ने पहले पूछा था सर आपके सेशंस किस टाइम होते हैं, तो भाई मेरे सेशंस आपको जनरली मंडे टू फ्राइडे 7 PM पर मिलेंगे। कितने बजे? 7 PM पर। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। आ जाइए, यहां पर द लास्ट मैन स्टैंडिंग ने बी बताया है, नितेश ने भी बी बताया है, 2 ही आंसर्स आए हैं। ऋषिकेश बी, नीलिशा भी बी, सनी बी, शिवम बी, जतिन बी, अर्जुन बी, सबका बी है पक्का। चलिए भाई, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया ना, 1 मिनट क्रॉस कर गई। देखो यार, सवाल क्या कह रहा है, कभी भी रटना नहीं, सवाल जैसे कह रहा है करते चलो। कह रहा है ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की आधी है, तो ए की एफिशिएंसी हमने बी की आधी कर दी। इन सेम टाइम सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, उतने ही समय में सी, टाइम सेम है ना, तो उतने ही समय में सी जो है ए और बी मिलाकर जितना काम करते हैं उसका आधा करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या रेशियो ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, तो तुरंत सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। आपने एफिशिएंसी में सबको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। उसने कहा है कि सी अकेला काम को 20 दिन में करता है, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी 9 है, लेकिन सी अकेला काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम 60 हो गया। ये 20 दिन में काम करता है, 1 दिन में 3 करता है, तो 60 टोटल काम हो गया। तो बताइए ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो 60 अपॉन तीनों की एफिशिएंसी का सम 9। कट रहा है, 3 से गया ये 3 बार और 3 से गया ये 20 बार, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3, 20/3 लिखा है, तो 20/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी को? बिल्कुल क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए, हाँ भाई, ये एसएससी का एक फेवरेट सा सवाल है, इसमें ऑप्शन दे दिया आपको x, y, z, नन। बताइए किस अप्रोच से आप इस सवाल को करेंगे? स्ट्राइकर ने आंसर बता दिए है। इस सवाल पर यार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जहां से भी आपने कहीं भी पढ़ा हो इस सवाल को अपनी कॉपी में ऐड जरूर कर लेना, ठीक है। अगर ये सवाल आपकी कॉपी में नहीं है तो इस सवाल को प्लीज ऐड कर लीजिएगा। ये सवाल एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है, छोटी वैल्यूज के साथ पूछा है, कल को बड़ी वैल्यूज के साथ पूछेगा तो इस तरीके का प्रश्न बन जाएगा। और इस प्रश्न के बाद बताएंगे कि जो अप्रोच मैंने आपको बताई, क्या उसके बाद आप प्रसन्न हुए? ठीक है। अच्छा अच्छा रुको, एक बार कमेंट करना सभी, क्या ये सवाल आपको कैलकुलेटिव लग रहा है क्या? एक बार हाँ ना बताइए, क्या ये सवाल आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, हाँ या ना? स्ट्राइकर नो, एलसीएम में लग रहा है नहीं सर, आपने सिखाया है पहले, ठीक है। चलिए, जिनने सीख रखा है बहुत बढ़िया, नहीं सीखा है वो भी सीखिए। देखो यार, अगर मैं इस सवाल को छोटी वैल्यूज के साथ दूं, जैसे मैंने कहा x और y किसी काम को, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज होती, अभी इन वैल्यूज को उठाते हैं, x और y काम को 36, अच्छा लेकिन चेक मेरे को एक बार आपको कराना पड़ेगा, है ना, एक बार चेक भी तो कराना पड़ेगा। चलिए चेक भी कराएंगे आपको। अभी एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा, मान लो एग्जामिनर ने पूछा होता x और y 12 दिन में कर सकते हैं, y और z 10 दिन में कर सकते हैं, zx जो है 15 दिन में कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम तो हम फटाक से ले लेते हैं। कैसे? यहां पर आ गया एलसीएम कितना, 60 आ गया, तो 12 पंजे 60, 10 6 जा 60 एंड 15 4 जा 60, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपका 6 और 4 10 5 15 का था 7.5, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पर सबकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो मैं आंसर बता दूंगा। तो बताइए x की एफिशिएंसी कितनी, तो x की एफिशिएंसी निकालने के लिए y और z को पकड़ो, y और z कितना है 6, तो 6 माइनस कर दिया तो x की एफिशिएंसी 1.5, y की बतानी है x z पकड़ो 4, 4 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ गया 3.5 आ गया, ठीक है।
और फिर कितना बच गया, 3 4 5 हो गया, तो ये 2.5 बच गया। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है यहाँ पर, y, सबसे लीस्ट एफिशिएंट कौन है, x। अब इसी अप्रोच को अगर हम लॉजिकली समझें तो क्या है, जो व्यक्ति तेज होगा, है ना, देखो आप देखो x भी 2 जगह आ रहा है, y भी 2 जगह आ रहा है, z भी 2 जगह आ रहा है, तो जो फास्ट है, जो फास्ट नहीं बोलेंगे हम, कहेंगे फास्टेस्ट है, जो फास्टेस्ट है वो 2 जगह है, यानी उन 2 जगह पर तीसरे के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा। तो आप ऐसा करो, इन तीनों वैल्यूज में से सबसे ज्यादा बड़ी, यहां सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको एलिमिनेट करो, इसको क्या करो, एलिमिनेट करो, तो ये दोनों जगह बची, यानी यहां पर दोनों जगह पर वो फास्टेस्ट पर्सन होगा, दोनों जगह पर कौन है, यहाँ पर x, तो x फास्टेस्ट है। इसी तरीके से कभी स्लोएस्ट निकालना होगा आपको, तो देखो कहां पर सबसे कम टाइम लग रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो, ये सबसे फास्ट है ना, इसको हटाओ, यानी जो स्लोएस्ट व्यक्ति है वो इन दोनों जगह पर होगा, और इन दोनों जगह पर कौन है, x। क्या x ही करेक्ट था स्लोएस्ट में? यहां एफिशिएंसी निकालने में समय बर्बाद हमें नहीं करना है। सिमिलरली ये सवाल हमारे सामने आया, उसने पूछा बताओ सबसे फास्टेस्ट कौन है, तो हम देखेंगे सबसे कम जो टाइम 2 जगह लग रहा है उनको उठा लो, उन दोनों जगह कौन है, y, तो y हमारा फास्टेस्ट हो गया। स्लोएस्ट पकड़ना है तो क्या करो, सबसे फास्ट वाले को हटा दो, इन दोनों को देखो, इन दोनों जगह कौन है, इन दोनों जगह x है, तो यहाँ पर x हो गया स्लोएस्ट, y हो गया फास्टेस्ट। ऐसा हमेशा नहीं होगा, आपको लग रहा हो कि सर यहाँ भी यही सेम आया, यहाँ भी यही आया, तो दूसरी तरफ भी यही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वैल्यूज को आप ऊपर नीचे कर दोगे, ये xy कर दोगे, yz ये zx, तो बदल जाएगा। रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। ये आज के सेशन का आखिरी सवाल रखेंगे, दिस विल बी द लास्ट सवाल ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। फिर साइंस की क्लास है, या चलो इसके बाद एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और है मेंस का, वो भी कर लेंगे। ऑप्शंस दिए जाएं, चलिए इसके ऑप्शंस हैं 40, 90, 60 एंड 45। जतिन पर्सनल उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे लायक कुछ काम होगा बिल्कुल बताएंगे आपको, मेल कर दीजिए यहां पर। अवधेश @ स्पेलिंग सही लिख लेना बस अवधेश की, दीक्षित सर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, यहां मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। करें डिस्कस। देखिए 1 मिनट 20 सेकंड का समय हो चुका है, नीलिशा और स्ट्राइकर योगर्स का ही आंसर आया है, 2 आंसर्स आए हैं। सीजीएल 18 मेंस का सवाल है, 1.5 मिनट का समय हो चुका है, एक अर्जुन का भी आंसर आ गया। लेट अस डिस्कस द सवाल। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है देखो सी जो है ना वो 5 टाइम्स प्रोडक्टिव है बी का, यानी कि ये कह रहा है कि बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है, सी 5 टाइम्स है तो ये 1 है, तो ये 5 है, ठीक। ए टेक 60 डेज टू कंप्लीट अ टास्क। अब ये अलग बात कह रहा है, कह रहा है ए जो है किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में हो जाता है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में हो जाता है। एलसीएम कितना आ गया 60, 60 1 जा और 12 5 जा, ठीक है भाई, यहां तक भी क्लियर है। कह रहे इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो ए की एफिशिएंसी 1 है, ये हमें पता चल गई, तो बी और सी की एफिशिएंसी जोड़कर कितनी होगी 4 हो गई। तो अगर बी और सी की एफिशिएंसी 4 है लेकिन बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 1 और 5, तो क्या आप एक रेशियो की वैल्यू बता सकते हो। बेसिकली सवाल क्या हो गया कि बी प्लस सी जो है वो 4 है और बी रेशियो सी जो है ये 1/5 है। आप यहीं पर अटक गए क्योंकि ये पूरा पूरा इससे नहीं कट रहा था, तो वही अपना ट्रेडिशनल तरीका क्या यूनिटरी मेथड कि देखो भाई ये जो 4 है ये कितने रेशियो की वैल्यू है 6 की वैल्यू है, और कितने की बतानी 1 की, तो बी की एफिशिएंसी आ गई। काम कितना करवाना है 60, तो 60 को डिवाइड कर दो बी की एफिशिएंसी से यानी 2/3 से, तो 3 ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2/3 3 ऊपर,
तो 2 से गया ये कितनी बार, 30 बार, तो 30 इंटू में 3 यानी 90 जो है ये इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा ना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कि देखो जो छोटी छोटी बात है ना उसमें सब फंसते हैं, ठीक। लास्ट बिल्कुल अंतिम सवाल, एकदम लेटेस्ट पिछले मीन्स का आंसर बताइए कितना होगा, बताइए। ओके जतिन, ओके भाई। नीलिशा का आंसर आ चुका है, बाकियों का क्या आ रहा है जल्दी बताइए, टाइम अप हो चुका है। नीरज ने भी ए बोला है। डिस्कस करें यार, 8 बज चुके हैं, लेट अस डिस्कस द सवाल। क्या कह रहा है, कह रहे देखो ए अकेला जो है 2/5 काम को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि 2 से काटोगे उसको 6 बार, 6 पंजे 30, यानी मेरे को पता चला कि ए अकेला काम को 30 दिनों में कर सकता है। आगे कह रहा है बी जो है 25% अधिक एफिशिएंट है ए से, तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो बी की जो एफिशिएंसी है 25% का मतलब 1/4, तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 है। C alone can do the same work in 12 days less than B, तो C जो है वो B से कितने दिन कम लेता है, 12 दिन कम लेता है। यार B का टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो देखो A करता है एक दिन में 4 काम, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क कितना, बिल्कुल बेसिक से 30 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई, तो ये काम B से करें तो डिवाइड बाई 5, तो 5 6 जा एंड 6 4 जा 24, यानी B का टाइम जो है वो 24 दिन है, A का टाइम कितना था, 30 दिन था। ठीक है यार, आगे बढ़िए। आगे उसने कहा था कि C जो है वो 12 दिन कम लेता है इससे, यानी C का टाइम कितना है हमारा, C का टाइम 12 दिन है। ठीक है, उसने कहा D इज 25% लेस एफिशिएंट देन C, तो 25% का मतलब 1/4, यानी C की एफिशिएंसी अगर 4 है तो D की एफिशिएंसी कितनी, 25% कम, तो 3। यहां एक गलती क्या नहीं करनी है कि ABCD के बीच का रिलेशन आ गया, बिल्कुल नहीं आया है। यहां रिलेशन जो है, यहां रिलेशन केवल A और B के बीच में है, और यहां रिलेशन केवल C और D के बीच में है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, अगर A की भी एफिशिएंसी 4 है, C की भी एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों का टाइम भी तो सेम होना था। रिलेशन कब पता चलता है, जब कोई एक एटलीस्ट दोनों के बीच में कॉमन हो। यहां पर AB है तो यहां पर BC होता, ठीक है, तब आप तीनों के बीच में कोई रिलेशन बता पाते। ठीक है भाई, क्लियर है। आ जाइए, तो आगे हम कहां तक पहुंचे, उसने कहा है कि बताइए अगर ये सब मिलके काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यार अभी तो हम यहां पर पहुंचे कि C की एफिशिएंसी 4 है, 12 दिन में काम करता है, तो 12 इंटू में 4 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ये आ गया 16। यानी अब क्या करना पड़ेगा, 30 24 12 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ले पाओगे क्या, तो मैंने कहा भाई 6 से कटते हुए मेरे को सारे दिख रहे हैं। एलसीएम लेने के लिए या तो मैं टेबल पढ़ना चालू करूं 30 का, या तो मुझे तुरंत क्लिक कर जाए कि यार क्या यहाँ पर 180 हो सकता है। तो आप देखोगे कि भाई 180 जो है 16 के टेबल में आपको देखता हुआ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार ज़्यादा नहीं सोचते हैं, 6 से तीनों कटते हुए दिख रहे हैं, 6 लिखा। 6 से गए ये 5 बार, 6 से गए ये 4 बार, 6 से गए ये 2 बार। ये 6 से जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन 6 का फैक्टर है 2 से जा रहा है तो 3 बच गया, 2 3 जा 6, तो 2 से काट के 8 लिख दिया। अब ये वैल्यूज थोड़ी सी छोटी हुई, क्या आप 5 6 2 8 का एलसीएम देख पा रहे हो क्या। 5 6 किससे काटा हमने, 6 से, तो 6 से 4 बार जाना चाहिए था ना, 6 से जाएगा ये 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, और ये 2 से गए। ठीक है, अब इनका एलसीएम 5 4 2 8 का कितना हो जाएगा, तो ये हमें दिख रहा है यार ये 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40, और 8 के अंदर 4 और 2 दोनों है, एलसीएम आ गया 40। तो 5 8 जा 40,
4 10 जा 40, 2 20 जा 40 एंड 8 5 जा 40। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार में आपका एलसीएम भी आ गया और आपका एफिशिएंसी भी आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 20 30 और 8 38, 38 और 15 ये हो गया आपका 53, यानी कि दिस अपॉन 53 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी छात्र एवं छात्राएं, हाँ या ना बताइए। तो आई होप आपको ये एलसीएम निकालने का तरीका बढ़िया लगा होगा, क्योंकि अब जो भी सवाल आएंगे ना, जहां वो आपको अगर टाइम एंड वर्क में फंसा सकता है, तो वो या तो लैंग्वेज होगी या फिर एलसीएम लेने में होगा। तो ये चीज पर आप थोड़ा सा काम करिएगा, यह मेथड आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, सवाल को करेंगे ट्राई, आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। सभी को ट्राई करना है भाई, एवरीवन हैज टू ट्राई। कल ऐसा एक सवाल हमने किया भी था, सनी ने आंसर बताया है 9 डेज। बाकी बताइए, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट करेंगे, डिस्कस। ठीक है, शांतन वाले का भी आंसर आ गया है। सर असिस्ट वाले पे भी क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल कराएंगे, कोडलेस गेमिंग। लेकिन आप एक बार कमेंट तो करिए कि ये सवाल डिस्कस करें। नहीं हो रहा है, दिवेल रंजीत आ जाइए भाई, डिस्कस करते हैं। सवाल जैसे जैसे कह रहा है सिर्फ वैसे करने की आवश्यकता है। देखो सवाल कह रहा है ए जो है, ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। हमने लिखा ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है। आगे क्या कह रहा है, बी सी से दोगुना तेजी से काम करता है, बी सी से दोगुना तेजी से काम करता है। तो ये हमने क्या लिख दिया, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का नेट रेशियो कितना हो गया, 4:2:1, यानी ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 2 होगी और सी की 1 होगी। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 4 days विद द हेल्प ऑफ डी। यानी कि ये कह रहा है कि देखो भाई ए बी सी और डी ये सब मिलके कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। अगर डी अकेला इसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो कितने दिन में ए अकेला 75% काम को कर सकता है। कितना काम करवाना है, ए से करवाना है 75% काम करवाना है। एलसीएम कितना आ गया, 16, 4 4 जा 16 एंड 16 1 जा 16। अब देखिए काम करवाना किससे है, ए से। अब देखो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आपने देखा भाई डी की जो एफिशिएंसी है ये 1 है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी 3 हो गया, कोई शक नहीं है किसी को भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आपको सर a की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। कितने में से है, 7 में से है। तो 3 में से कितना, यूनिटरी मेथड है या नहीं है, 7 में से 4 तो 3 में से कितना, ये a की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। यानी इस एफिशिएंसी से हमें इसका 75% करवाना है। तो आंसर कितना, 16 का 75% यानी 3/4, और इसे डिवाइड करोगे किससे, 4 × 12/7, तो डिवाइड बाई 12 और ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 7। तो 4 से गया ये आपका 4 टाइम्स, 4 से गया ये 3 टाइम्स और 3 से गया ये 3। सो द आंसर विल बी 7 दिन, 7 days इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई शक किसी को भी। देखो हमने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, ये एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। डी काम को 16 दिन में कर सकता है, ए बी सी डी 4 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया, 16 हमने काम मान लिया, 16 1 जा 16 एंड 4 4 जा 16। डी की एफिशिएंसी 1 है, डी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए बी सी की जोड़ के 3 है।
यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 होती है, कितने में से? 7 में से। तो 3 में से कितनी? आंसर इज 12/7। तो 12/7 एफिशिएंसी से 16 का 75% यानी 3/4 करवाना है। तो 12/7 से डिवाइड किया, 7 ऊपर पहुंच गया। तो 4 से गया ये 4 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 3। सो द आंसर इज 7। क्यों नहीं कर पा रहे थे? आ जाइए अगला सवाल करते हैं। एक ने असिस्ट वाले की बात कही थी ना, लगभग असिस्ट कर रहा है, बी यहां पर असिस्ट कर रहा है 5th डे पर। देखिएगा सवाल को। निश्चल ने यहां पर सबसे पहले आंसर बताया सी, सी फॉर चेन्नई। चेन्नई चाहिए किसी को पोस्टिंग, जीएसटी इंस्पेक्टर। ऋषिकेश ने बोला है ए। लोकल गाइड ने भी बोला है ए। बताइए बाकी क्या कह रहे हैं। 1 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, देखो ए और बी जो है अकेले अकेले काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 15 दिनों में और बी कर सकता है 20 दिनों में। सबसे पहले आपने ले लिया एलसीएम 60, 15 4 एंड 20 3। ठीक है, कह रहा है ए स्टार्ट करता है काम को और बी ज्वाइन करता है उसे 5th डे पर, फ्रॉम द 5th डे, यानी कि स्टार्टिंग के 4 दिन ए ने काम शुरू किया, बी ने उसे ज्वाइन किया 5th डे पे। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो 16 काम हो गया। तो काम बचा कितना? 20 माइनस कर दिया 40 और ये हो गया 44, 44 यूनिट काम बचा। उसके बाद 5th डे से कौन आ गया? बी आ गया ए के साथ। तो अब इतने टाइम में काम पूरा हो जाएगा। ये कितना आ गया? 7 6 जा 42 प्लस 2/7, यानी इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिनिश द कंप्लीट वर्क? अगर आप ये देखो, अगर आप इसको टिक करोगे तो गलत है। ये ऑप्शन दिया है क्या? ये दिया भी नहीं है। इसमें आपको 4 जोड़ना है। क्यों? क्योंकि पहले 4 दिन में ए अकेले ने काम किया, तो 6 और 4 10, 10 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी वॉज द करेक्ट आंसर। ए कैसे आ रहा था भाई? बताइए चिंटू पिंटू, समझ में आया है सभी को? है ना? तो इट वॉज इजी क्वेश्चन, आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल करिए। अब ये ऑल्टरनेटिवली वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है जो प्री में पूछा गया था। बहुत सुंदर सवाल, एकदम करके मजा आ जाएगा। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, थोड़ा सा तो शेयर करो। 100 के पार करो भाई। हैं 100 के पार नहीं कर सकते? अरे तुम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, करके दिखाओ। चलो सवाल भी करो और थोड़ा शेयर भी करो। आ जाइए सवाल करते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा। राहुल ने आंसर दिया है सबसे प्रथम 32। आराम से समझेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। केवल कंसेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। करें?
जिनसे नहीं हो रहा है एक बार डिस्कस टाइप कर दो, सवाल को लेकर मत बैठिए। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पर पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहले ये समझते हैं, इस सवाल पर अभी आएंगे। जब भी आपको ऑल्टरनेटिवली वाला सवाल मिलता है, यानी एक दिन ए ने काम किया एक दिन बी ने काम किया, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है कि किसने स्टार्ट किया। हाँ या ना? अगर आपने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा है तो मैं ये मानता हूं आपको स्टार्ट किसने किया इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से पता होगी, है ना। अगर स्टार्ट ए करता है तो आंसर अलग आता है, बी करता है तो अलग आता है। कुछ कुछ केसेस में सेम आ सकता है, लेकिन वो केसेस बहुत रेयर होते हैं ना। जब टोटल जैसे अगर 60 यूनिट काम है और दोनों मिलकर 15 कर रहे हैं, इस केस में तो दोनों से सेम आता है चाहे कोई भी स्टार्ट करे। लेकिन जब इस दोनों की एफिशिएंसी के सम से ये वैल्यू नहीं कटती है, उस केस में किसने स्टार्ट किया ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितनी साइकिल्स में काम हो रहा है। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी काम को करने के लिए ए और बी कैसे काम करते हैं, एक के बाद एक ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट किसने किया? बी ने। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ने शुरुआत की पहले दिन। ए जो है अगर अकेला काम करता है तो ए अकेला इस काम को 48 दिनों में कर सकता है। अगर काम इतने दिनों में समाप्त हो रहा है तो बताइए बी अकेला इस काम के 4 गुने को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सवाल समझ में आ गया सभी के? तो समझो, इसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि यार ए अकेला जो है 48 डेज में काम कर सकता है। पहले बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी आएगा और फिर ए आएगा। ऐसी ही हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 11 सही 1/दिन में पूरा काम हो गया। 11 सही 1/दिन में पूरा काम हो गया, जहां पर बी पहले आ रहा है फिर ए आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहां पर निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम देखें बी ने कितने दिन काम किया, ए ने कितना। यानी पहले दिन बी फिर ए, बी फिर ए, यानी 2 का मल्टीपल देखो, 2 से ये 5 बार पूरा जाएगा। यानी कि जब 10 दिन की अगर हम बात करें, इसको मैं क्या लिख रहा हूं 10 डेज, आपको केवल समझाने के लिए। ये चीज मेन पकड़ने वाली थी कि पहले ए ने काम किया, पहले बी ने किया, फिर ए ने किया, ऐसे करते करते 5 दिन बी ने कर लिया होगा, 5 दिन ए ने कर लिया होगा, 10 दिन पूरे। फिर छठे दिन कौन आया? बी आया। फिर रिमेनिंग 1/3 डेज कौन आया? ए आया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? मेन यहां पर हमें ये देखना है कि यार ए ने कितने दिन काम किया, उससे हम निकाल लेंगे कि ए ने कितना वर्क किया होगा, तो बी का वर्क आ जाएगा ना। तो यहां पर ये इसने कितने दिन काम किया, 5 थे 15 + 1, ए ने काम किया है 16/3 दिन, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/48। तो बताइए 16/3 दिन में कितना काम करेगा? तो इसे डिवाइड कर दो 48 से। किससे डिवाइड कर दो? 48 से डिवाइड कर दो। 16 × 48, यानी हम कह सकते हैं ए ने जो है 1/9 वर्क किया है। तो इसका मतलब बी ने कितना काम किया? तो आपको सर बी ने 1 माइनस कर दो, 1 - 1/9, यानी बी ने 8/9 काम किया है। तो बी ने 8/9 कितने दिन में किया है? 6 डेज में। बी ने 8/9 काम 6 डेज में किया, तो पूरा काम बी कितने दिन में कर सकता है? केवल वर्क को यहां पे रखो, तो 6 × 9 / 8। क्या उसने हमसे ये पूछा है कि पूरा वर्क कितने दिन में? नहीं, उसने पूछा है 4 वर्क, तो 4 टाइम्स कर देंगे, इसको भी कर देंगे 4 टाइम्स। 4 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये 3 बार, और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना? बफरिंग कर रहा है भाई? मेरा तो बफरिंग नहीं कर रहा है, यहाँ नेट एकदम झकास चल रहा है ना। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? हाँ या ना बताइए, सभी को क्लियर है क्या ये सवाल? डन है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो इस सवाल में केवल क्या निकालना था कि ए ने कितने दिन काम किया। अगला सवाल बोलो सनी, क्या क्वेश्चन है बोलो। अब देखो, जैसे ये सवाल है सीजीएल 13 या 12 मेंस का है। अब ये सवाल काफी देखो 10 साल से ऊपर हो गया, ये सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एकदम झकास सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
एक छोटा सा कंसेप्ट है, कभी भी अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो इसे देख लेना, ठीक है। सनी इसको सेशन के एंड में देख लेंगे, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। एक मिनट से ऊपर समय हो गया है, इसका आंसर किसी ने भी नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? इसका मतलब सवाल बढ़िया है। तो ये बात समझिए, जितना पीछे जा सकते, केवल 4 साल के पीछे मत जाओ कि पिछले 4 साल के ही सब सवाल करेंगे। जितने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं उतना पीछे जाइए, कंसेप्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। आसान आसान से सवाल होंगे लेकिन लैंग्वेज उसे घुमा रही होगी। क्लियर है? देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल ने कहा 4 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? 4 आदमी प्लस 3 औरतें किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। हाँ या ना? अब मुख्य बात क्या है, अगर मैं आपका रिवीजन करवाऊं या आपसे पूछूं बताओ ये एम और डब्ल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे? मैन और वुमेन नहीं है, ये एक आदमी की एफिशिएंसी है और ये एक औरत की एफिशिएंसी। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब देखो आपने काटा पीटी करी, 4 से गई है 3 बार और 4 से गई है 4 बार। अब मैन को पकड़ो, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 यानी मैन से मैन कट जाएगा, यहां पर आएगा यानी कि 9 वुमेन इज इक्वल टू 16 वुमेन। अब इसका मतलब क्या है, यही मेन यहां पर सवाल में समझना था। एग्जामिनर ने यह सवाल इसीलिए पूछा था कि यार आप यहां पे जाके अटक जाएं। तो यहां पर जाके जब आप अटकोगे तो आप ये सोचोगे कि यार इसका मतलब कांट भी डिटरमाइंड हो सकता है क्योंकि मैन से तो मैन कट गया। नहीं, इस सवाल का मतलब होता है कि यहां पर बताओ वुमेन की मैं क्या वैल्यू डालूं, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी कि इक्वेट हो जाए। तो केवल एक ऑप्शन है 0। यानी इस सवाल में औरतों को केवल बिठाया गया है कि भाई आप गप मारिए, आप बातें करिए, काम जो है आदमी लोग करते रहेंगे। यहां पर यह है इस सवाल का मतलब, यानी ये सवाल हो गया कि वुमेन इस सवाल में काम नहीं कर रही है, वुमेन की एफिशिएंसी 0 है, आदमी ही केवल काम कर रहे हैं। यानी कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो यानी कि 4 men इंटू में 12, या फिर आप यहां से भी करोगे तो भी वही बात हो जाएगी। देखिए 3 इंटू में 16 48, 12 4 जा 48। तो आपको बताना है कि 8 आदमी, औरतों को देखने की जरूरत नहीं है, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो एम से एम, 4 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया 6 टाइम्स, सो द करेक्ट आंसर इज 6 डेज। यानी इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा? 6 दिन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हाँ या ना? क्लियर है? तो सवाल सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे सवाल को निपटा देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो अगले सवाल का उत्तर। अच्छा, तो भाई ये सवाल का उत्तर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूछते हैं कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कैसे आप मेरे बैच को एनरोल कर सकते हैं। तो आपको ऐप का लिंक अड्डा 24/7 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर सकते हो। फीस इतनी है, ऐप पर ज़्यादा शो करता है, ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके आपकी फीस इतनी हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जी के सब कुछ पढ़ना चाहते हैं वही ऐप रहेगी। ठीक है, उस पर सारे ही कोर्सेज आपके लिए खुल जाएंगे अगर आप एसएससी सीजीएल का महापैक परचेज करते हैं, जिसका प्राइस इतना है और ऐप पर ज़्यादा शो करता है। फिर से कोड आपके लिए यही है, स्क्रीनशॉट चाहे तो अभी ले लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, बताइए कितना होगा उत्तर।
1 मिनट का समय हो चुका है समाप्त। बताइए, करें डिस्कस? आ जाइए डिस्कस करते हैं। सनी का आंसर आया है ए। लेट अस सी द सवाल। बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि किसी एक का आंसर आ जाए। ठीक है, सनी का आंसर आया है ए। देखो कह रहे 4 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 6 औरतें उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पहले इनमें जो काटा पीटी हो सकती है कर लो, फिर आप मैन को पकड़ो। 4 3 जा 12 एंड 9 2 जा 18, तो 18 और 12 का अंतर कितना? 6। तो 6 आदमी बराबर 5 तिया 15, 6 दूनी 12, यानी 3 वुमेन। 6 आदमी बराबर है 3 वुमेन के, तो 3 से गए 2 बार, तो यानी वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, और मेन की एफिशिएंसी आ गई 1। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्या कि कभी कभी सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, एसएससी ऐसे सवाल पूछ चुकी है। देखो मेंस में पूछा, पहले भी मेंस में प्री में ऐसे सवाल पूछे गए जहां पर आपको ऐसा लगेगा उसके विपरीत होगा, यानी जनरली जो है सवालों में वुमेन की जो एफिशिएंसी वो मेन से कम रहती है। इसलिए एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी इंटरचेंज कर दी। इसलिए जो है आप थोड़ा सा रुक गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आदमी कम काम करेगा औरत ज्यादा करेगी। यार आजकल औरतें बहुत आगे निकल रही हैं, हाँ है ना। वुमेन में अगर आप देखो यूपीएससी में 4 टॉपर्स अपनी वुमेन रही, लड़कियां रही, है ना। चलिए, तो ये ज्यादा काम कर रही हैं, तो इसलिए ये सोचना अगर मैं सही कर रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक भले कर सकते बट ज्यादा नहीं। ऐसे सवाल पूछे गए जहां पे मेन की एफिशिएंसी कम और वुमेन की ज्यादा रही है, तो यहां पर आप पुट कर देंगे m = 1 एंड w = 2। टोटल वर्क निकाल लोगे, कितना आ गया? ये आ गया 4 + 5 2 जा 10 इंटू में 15। अब यही काम हमें किससे करवाना है? तो टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, 7 दिनों में करवाना है। किससे? कितनी वुमेन हेल्प करें? 4 आदमियों की। तो आदमी करेंगे 4 काम, क्योंकि एक आदमी एक कर रहा है, और वुमेन कितना कर रही है? 2। तो हम मान लेते हैं x वुमेन है, तो 2x काम करेंगी। ठीक है, तो अगर आप देखो 7 से ये 14 कट रहा है 2 बार, ठीक है, तो ये 15 दूनी 30, 30 में से 4 गए 26, और 26 का कर दोगे आधा, तो 13 विल बी द राइट आंसर। 13 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से आपका कोई और आंसर आ रहा था सनी ए, यानी 15 कैसे आ रहा था, चेक करना है भाई। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान पूर्वक करना है, सारे पूछे गए सवाल हैं। ये सीजीएल 15 मेंस का है। सनी ने कहा कि 2x समझ में नहीं आया। देखो यार प्रीवियस सवाल में अगर आप देखो तो वुमेन की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी? वुमेन की, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 थी, तो हमने मान लिया कि x वुमेन थी, तो क्या वो 2x काम नहीं करेंगी? एक दिन का काम है, एक आदमी एक काम करता है, तो 4 आदमी 4, x औरतें कितना काम करेंगी? इनटू में 2x हो जाएगा ना, इनटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। अब इस सवाल का आंसर किसी ने भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? कितना मुश्किल सवाल था, देख लेते हैं। कह रहे एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी मेन और बॉय किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। फॉर द लास्ट 6 days मैन अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीटेड इन 26 days। तो अगर आखिरी के 6 दिन अगर अकेला आदमी काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में काम समाप्त हुआ? 26 दिन में।
अगर आखिरी के 6 दिन किसने काम किया है? आदमी ने। तो इसका मतलब 20 दिन किसने काम किया है? तो 20 दिन आदमी और लड़के दोनों ने काम किया। ठीक है, अब उसने कहा है कि बताइए कितने दिन में लड़का अकेला खत्म कर सकता है पूरे काम को। ठीक है, तो कैसे करोगे? 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? 20/26। या मैं आपसे ये पूछूं कि जब लड़के और मैन ने 20 दिन काम कर लिया, उसके बाद वो चले गए, तो कितना काम वो छोड़ के गए थे? तो आप कहोगे सर वो छोड़ के गए थे 6 डेज का काम। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6/26, यानी कि 2 से काटा ये 3 बार और 2 से गया ये कितनी बार? 13 बार। यानी कि इसका मतलब ये है कि इतना काम शेष बचा था, जो कि इस आदमी ने कितने दिन में कर लिया था? 6 दिन में कर लिया था। ये काम इस आदमी ने कितने दिन में कर लिया था? 6 दिन में। तो यानी कि ये आदमी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? तो आपको सर इंटू में 13 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। इंटू में 13 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो कितना आ गया? 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी है, ये आदमी अकेला इस काम को कुछ आदमी अकेला 26 दिन में कर सकता है। हो सकता है भाई फिर। ठीक है, इसने कहा इसके हिसाब से आदमी जो है आई एम सॉरी, बताया था क्या किसी ने? कमेंट किया नहीं भाई। 26 थोड़ी पकड़ना था, यहां पे 24 आता ना। 6 दिन का काम उनने छोड़ा था। कितने दिन उनने काम किया? उनने काम किया 20 दिन। 20 दिन के बाद वो अपने 6 दिन का काम छोड़ गए। 6 दिन का छोड़ गए, 4 दिन का। तो आपको सर वो अपने 4 दिन का काम छोड़ गए थे। ये 20 दिन काम करके दोनों मिलके 24 दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन का काम छोड़ गए, यानी 4/24 वर्क छोड़ गए थे, जिसे आदमी 6 दिन में कर सकता है। तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि पूरा वर्क जो है 1 वर्क आदमी कितने दिन में कर सकता है? 36 डेज में कर सकता है। तो क्या 36 ऑप्शन है? एग्जामिनर ने दिया भी है ताकि हम इसे टिक कर दें, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि आदमी कितने दिन में कर सकता है, उसने कहा लड़का कितने दिन में कर सकता है। तो या तो आप एलसीएम ले लो, अदरवाइज XY अपॉन X माइनस वाई। तो 12 से गया ये आपका कितनी बार? 3 बार। तो 24 इंटू में 3, 72 इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 72 जो है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कहीं पर भी डाल देते हैं, लीजिए। ठीक है, 72 विल बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए नहीं बता पा रहे थे क्या? है सच सच बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही है, वो सही है, 72 आएगा। 36 मैन का है। टाइम इज अप। आ जाना चाहिए था इतने समय में आंसर। देखें, देखो यार, कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल है ये। कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल थोड़ा सा हटके होता है। कितना हटके होता है? थोड़ा सा। एक आंसर आया है दीपक का डी, देखते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल में आपको ये नहीं समझना है। देखो ये क्या कह रहा है, एक सिविल इंजीनियर जो है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है एक 3 किलोमीटर के पुल को 600 दिन में बनाने के लिए, जिसके लिए वो 90 वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है। तो यहां पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि 90 लोग 3 किलोमीटर की दूरी को या 3 किलोमीटर के ब्रिज को 600 दिन में बना सकते हैं। ये उसने प्लान किया था। रियलिटी अगली लाइन से हमेशा पता चलती है। ये मैंने आपको कई बार बताया, नहीं बताया, कि 200 दिनों के बाद पता चलता है कि केवल 0.5 किलोमीटर ब्रिज ही बना है। तो यहां पर आप यूज करें कौन सा फॉर्मूला? मैन इंटू में टाइम अपॉन वर्क। कितने आदमी हैं? 90 आदमी। कितने दिनों में? 200 दिनों में। कितने लंबा ब्रिज बना पाते हैं? 0.5 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द
एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। वैसे यहाँ इन टाइम की जगह क्या आना चाहिए, ऑन टाइम। अंग्रेजी का एरर है ना, एसएससी ऐसे ही देता है, अंग्रेजी में एरर पूछेंगे, खुद के सवालों में एरर रहेगा। इन टाइम का मतलब टाइम के अंदर, ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्टली टाइम पर, है ना। अगर आपको 10 बजे स्कूल पहुंचा है तो आप 10 बजे ही पहुंच गए, तो आपको आई हैव रीच द स्कूल ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब 9:55 पे ही पहुंच गए, या उससे 10 बजे से कितना भी पहले आ जाओ। तो यहां पर हमें क्या बताना है, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लिए जाएंगे। इस ब्रैकेट को कभी भी टच नहीं करना है वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और कितने दिन में समय समाप्त करना है या काम समाप्त करना है, 600 दिन। 200 दिन पहले ही बीत गए, बचे कितने, 400 दिन। 3 किलोमीटर था, 0.5 बन गया तो 2.5 बच गया। डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दिया, 5 से गया ये 5 टाइम्स, है ना। 200 से गया ये 2 बार, और इस 2 से गया ये 45 बार। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 225 बराबर कितना है, 90 प्लस x। तो 90 यहां पर आके माइनस हो जाएगा, 135 विल बी द करेक्ट आंसर। डन था। कहां पर अटक गए थे, केवल दीपक और अविनाश का सही था। टाइम भी देखना आप कितना टाइम लगा रहे हैं। आ जाइए अगला सवाल, राशन पानी वाला। फोर्टी सेकेंड्स में होना चाहिए। सुमित का आंसर आ गया है, इतनी ही देर में आना चाहिए। बहुत बढ़िया सुमित, सही है गलत है देखेंगे। NG ने बताया है C। आ जाइए, बहुत टाइम हो गया इस सवाल के लिए, इतना टाइम नहीं लेना है। ध्यान रखिए, देखो सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है एक कॉलेज में जो राशन है वो 25 दिनों का है। कितने लड़कों के लिए, 350 लड़कों के लिए। 10 दिन के बाद जब कुछ और लड़के आ जाते हैं हॉस्टल में, तो ये पता चलता है कि जो खाना है या राशन है वो केवल 21 दिन और चला। तो बताइए कितने लड़के आ गए थे, यही है ना सवाल। तो देखो 350 लड़कों के कितने दिन का खाना है, 25 दिन का खाना है। 10 दिन तो उन्होंने खाना खाया है ना, क्योंकि 10 दिन के बाद और लोग आए। तो आप ये सीधे लिख सकते हैं, सीधे क्या लिखेंगे, 350 लड़कों के 25 में से 10 गया, 15 दिन का खाना। कितने लोगों ने खाया, 350 प्लस कितना, कुछ लोग और आ गए तो x। कितने दिन ये खाना चला, ये खाना चला आपका 21 दिन। तो बताइए, एक सेकंड, सही चल रहा है ना मामला। इट वॉज फाउंड दैट नाउ वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। शिफ्टेड का मतलब क्या है, माइनस आ जाएगा। शिफ्टेड टू नहीं था, शिफ्टेड। तभी तो, क्योंकि यहां पर ये खाना 15 दिन चल रहा था, अगर और लोग आ गए तो 15 से कम चलता। अदरवाइज आप यहां पर x भी लिख सकते थे। ठीक, अब काटा पीटी मचाएंगे। 7 से गया ये 3 बार, और 7 से गया ये 50 बार, ठीक है। और 3 से गया ये आपका कितनी बार, 3 से गया ये आपका 5 बार। आपको इसको टच कभी भी नहीं करना है। तो ये कितना आ गया, 250। तो 250 बराबर 350 माइनस x। हाँ या ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। समझ में आई। हमें सीधे ये वाली लाइन लिखनी है। ये वाली लाइन आप एक स्टेप बढ़ाकर लिखते होंगे, कैसे कि भाई 25 दिनों का खाना है 350 लोगों के, फिर 350 लोगों ने 10 दिन में इतना खाया। तो हम बस यही कर रहे हैं, इस चीज को एक बार में यहां ला सकते हैं, क्योंकि 350 यहां भी है, 350 यहां भी है। तो 25 में से 10 गया तो 15 आ गया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सीधे लिख सकते हैं ये वाली लाइन। चलिए अगला सवाल, ऑल मीडिया वर्कर्स ने बोला है C। दीपक ने बताया 7। इस सवाल के लिए इतना ही समय मतलब बहुत था,
है, कैसे आंसर नहीं आया, क्या करने लग गए बताइए। देखो यार, ये दोनों सवाल उठाने का रीजन क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे ये 144 ऊपर आ गया, यहां पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, यहां पर तो हम केवल मल्टीप्लाई करते गए। तो यहां पर ये सवाल को समझिएगा, यहां पर हमने ये माना है कि जितना जितना ये लोग पहले खा रहे थे अभी भी उतनी ही क्वांटिटी खा रहे हैं। यहां पर ये नहीं दिया कि कितनी क्वांटिटी जो है इनने मिलके खाई, कितनी क्वांटिटी इनने मिलके खाई, खाना हमारे पास दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी में था इस सवाल में। लेकिन ये सवाल कुछ अलग है कि 42 आदमी जो है 144 किलो वीट खा सकते हैं 15 दिन में, तो कितने लोग जो, तो 30 लोग जो है 48 किलो कितने दिन में खाएंगे, यही सवाल है ना। तो यहां पर ये सवाल जो है मेन इनटू में टाइम अपॉन वर्क से ही होगा। यहां पर ये जो वर्क है ना, ये खाना जो है ये वर्क बन जाएगा। समझो कैसे, अगर मैं लोगों को बढ़ाऊंगा, अगर लोग बढ़ेंगे तो क्या उन्हें ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी ना। तो यानी कि ये जो वर्क है ये नीचे आ जाएगा, ये काम है, ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करी थी, है ना, कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो ऊपर नीचे बैठते हैं। देखो अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो a बाई बी बराबर कांस्टेंट हो जाता है ना, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b तो ये b ऊपर आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जो दो साथ में बैठते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वही बात है, आदमी बढ़ाओगे, टाइम अगर आपका कांस्टेंट है तो ज्यादा खाना यानी ज्यादा वीट की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उल्टा बैठा दो। मैन और टाइम तो इनवर्सली होते हैं पता ही है, तो ये ऊपर साथ की साथ आ गए। अब तो सवाल हो गया ना, अब सबके आंसर मुझे दिख रहे हैं। 42 लोग जो है 15 दिनों में 144 केजी खाते हैं, तो 30 लोग कितने दिनों में 48 केजी खाएंगे। सिर्फ इक्वेशन बनते ही आंसर था। 48 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार, 5 से गया 6 बार, 6 से गया ये 7 बार। 7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सवाल इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। आ जाइए, ये वाला टाइप एसएससी का फेवरेट है एकदम। सारे फेवरेट टाइप, जितने भी टाइप हैं सारे हम कवर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। दीपक ने आंसर बता दिया है, सनी ने भी आंसर बता दिया है, राहुल ने भी आंसर बता दिया है। तो सवाल को डिस्कस करते हैं। 3-4 आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, है ना। ये कौन सा वाला टाइप है, ये टाइप है अगर a किसी काम को या a प्लस बी किसी काम को अगर x दिनों में कर सकते हैं, a जो है उस काम को x से कुछ दिन एक्स्ट्रा में कर सकता है और b उस काम को x से कुछ दिन एक्स्ट्रा में कर सकता है, तो यानी x की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, अंडर रूट ऑफ ए बी के बराबर। पढ़ा होगा ना। तो यानी ये सवाल अगर हम देखें, कह रहा है ए जो है, ए और बी मिलकर काम को डी डेज में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 8 प्लस डी डेज में कर सकता है, बी अकेला 18 प्लस डी डेज में कर सकता है। तो अगर ए ने 4 दिन काम किया तो बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ये 18 दिन एक्स्ट्रा, ये 8 दिन एक्स्ट्रा, 18 इंटू 8 144, 144 का रूट कितना 12, यानी ए अकेला काम को कर सकता है 12 प्लस 8 यानी कि 20 दिनों में, और बी कर सकता है 12 प्लस 18 यानी 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 23 जा 32 जा। अब उसने कहा कि ए ने जो है 4 दिन काम किया, तो 4 तिया 12, माइनस कर दो इसमें से 12, कितना आ गया 48 आ गया। अब इस 48 काम को बी से करवाना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया 24 डेज। 24 डेज यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ या ना। मल्टीप्लाई करना था, रूट लेना था। अगले सवाल पर बढ़े, चलिए।
मोस्ट वेलकम आशुतोष, मोस्ट वेलकम। बहुत सुंदर सवाल है। ये सवाल भी कई स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लेटेस्ट सवाल नहीं है, ये कुछ साल पहले तक एसएससी ने कंटिन्यू किया था, है ना। अब आपको हो सकता है कि इस बार सीजीएल में दिख जाए, इस बार मेंस में दिख जाए और आपको लोग कहें कि देखिए एसएससी ने पूछा एक नया शानदार सवाल। ये पहले कभी एसएससी का बहुत ही रिपीटेड सवालों में से एक था, है ना। अभी एक ही आंसर आया दीपक का और किसी का नहीं आया। इसको कहते हैं पेयरिंग वाला सवाल। पेयरिंग वाला सवाल, पेयरिंग कंसेप्ट चलता है। यानी देखो सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो उसने हमें ये बताया कि ए और बी मिलकर 12 में कर सकते हैं, दोनों इंडिविजुअली कितने कितने दिन में करते हैं ये नहीं बताया है। उसने आगे कहा कि देखो ए ने जो है 4 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, और वो चला गया। तो बी ने रिमेनिंग काम को 36 दिन में किया, तो बी ने रिमेनिंग काम को 36 डेज में किया। तो बताइए कितने दिन में ए अकेले काम को खत्म कर देगा। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो इस 36 को ब्रेक करो, कैसे, 4 + 32 से। कैसे ब्रेक किया, 4 + 32। तो यानी इन दोनों को तो हमने 7 काम करा दिया। यानी एक बात बताओ, ए और बी 4 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4/12 यानी 1/3 काम कर देंगे ना। इसका मतलब बी जो है, बी कितना काम कर रहा है, बी 2/3 वर्क कर रहा है, बी 2/3 वर्क कर रहा है 32 डेज में। तो 2 से क्या 16, 16 × 48, यानी बी जो है पूरा काम कर सकता है 48 डेज में। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या फिर से समझो, ए ने 4 दिन काम किया चला गया, बी ने रिमेनिंग काम को 36 डेज में किया, यानी कि इसको इस 4 के साथ पेयर कर दिया। फिर जो रिमेनिंग 32 डेज बचे उसने अकेले काम कर दिया, यानी 4 दिन इससे काम कराया, 4 दिन इससे। तो 4 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 4/12 यानी 1/3 काम कर लेंगे। तो रिमेनिंग काम कितना, 2/3 वर्क, जिसको बी अकेला कर रहा है 32 दिन में। तो 2 से क्या 16 बार, 16 × 48, तो पूरे काम को बी 48 डेज में कर सकता है। उसने ये नहीं पूछा बी कितने में कर सकता है, उसने कहा ए कितने में कर सकता है। तो ए = 12 इंटू में 48 xy/x-y, या एलसीएम भी ले सकते हो। कितना आ गया, 36 आ रहा है, 12 से गया 3 बार और 3 से गया आपका 16 बार। 16 इज द करेक्ट आंसर। डन है। आप इसे ऐसे, एक और तरीका है, लेकिन जब 3 वाला केस होगा तब आपको वहां पर पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसे भी कर सकते थे, ए ने 4 दिन काम कर लिया, तो ए के कितने दिन का काम बचा, तो यानी 8 दिन का काम। तो ए के 8 दिन को बी ने कितने दिन में किया, बी 36 दिन में पूरा काम कर रहा है ना रिमेनिंग काम, तो बी को 12 दिन तो करना ही करना था, 24 दिन और कर लिया। तो 24 दिन बी का, 8 से गया ये 3 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो टोटल काम कितना, 3 + 1 4, डिवाइडेड बाई, ये काम हमें किससे करवाना है, ए से, तो डिवाइडेड बाई 3। तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब एबीसी वाला सवाल आ जाएगा, यानी एबी भी होंगे बीसी भी होंगे, तो उस टाइम पर आपको पेयरिंग करवानी ही पड़ जाएगी। यह आफ्टर है। इस सवाल को ट्राई करिए और पेयरिंग कंसेप्ट को अप्लाई करिए। दीपक ने बताया है सी, यानी कि 48। अगर आपसे सवाल नहीं होता है तो डिस्कस टाइप करना है, DIS टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ताकि मुझे पता चल जाए ज्यादातर स्टूडेंट से नहीं बन रहा है, हम जो है डिस्कशन को स्टार्ट कर दें। आ जाइए, आराम से समझिए। यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि देखो भाई, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है,
और बी और सी जो है ये मिलकर काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने अकेले काम किया है 5 दिन और बी ने अकेले काम किया है 7 दिन। तो इस 7 को ब्रेक करना है, किसको किसके साथ काम करवाना है, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। इंडिविजुअली काम दे रहा है ना, तो हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी 5 दिन तो हमने ए के साथ जोड़ने के लिए इसे ब्रेक कर लिया और रिमेनिंग 2 को ऐसे लिख दिया। फिर क्या करता है, सी आता है, फिर सी जो है रिमेनिंग काम को अकेले 13 दिन में कर देता है। तो 13 को ब्रेक करोगे 2 + 11। क्यों किया ऐसा, क्योंकि बी और सी काम कर रहे थे। ठीक, अब आ जाइए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो आपके सर 5 डिवाइडेड बाई वो पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 12। इसी तरीके से बी और सी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 2/16 यानी कि 1/8। एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम, 24 आ गया। 12 दूनी 24 तो 5 दूनी 10 प्लस 8 या 24, 3 × 1 = 3। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने मिलकर 13/24 वर्क कर दिया, यानी इन दोनों ने मिलकर 13/24 वर्क कर दिया। इसका मतलब ये है रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो आपको सर 24 में से 13 माइनस कर दो तो 11/24, यानी हम कह सकते हैं सी जो है 11/24 वर्क को, कौन, सी 11/24 वर्क को 11 दिन में कर सकता है। ये 11 दिन थे ना सी के, तो 11 से 11 कैंसिल आउट, 24 यहाँ पर आ गया, यानी सी जो है पूरे काम को 24 दिनों में कर सकता है। सवाल क्या पूछ रहा था, उसने पूछा था कितने दिन में, इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द वर्क। तो बी अकेला कितने में कर सकता है, क्या एसएससी ने 24 दिया था, बिल्कुल दिया था। 24 गलत है, 24 नहीं बताना है, उसने कहा है कि बताइए बी अकेला कितने में कर सकता है। तो आप यहां पे सी को भी उठा लो, 24 लिख लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इन सब का, 48 आ जाएगा ना। तो 12 4 = 48, 16 3 = 48 एंड 24 2 = 48। इसका मतलब कि हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई कि सी की एफिशिएंसी 2 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, सी की एफिशिएंसी 2 यहां से उठा के डाल दी, दोनों की बी और सी की मिला के 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1। तो 48 यूनिट वर्क एक के हिसाब से करवाओगे तो 48 डेज में हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है, ये वाला सवाल नहीं बना तो गलत बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 3 times as long as B and C together to do a job। तो ए जो है, देखिए ए जो है बी और सी को मिला के B + C है, कितना टाइम ले रहा है, 3 गुना टाइम ले रहा है। तो या तो आप ये लिख सकते हो कि ये अगर 1 टाइम ले रहे हैं तो ये 3 ले रहा है, लेकिन हम ये क्या एफिशिएंसी के बारे में सीधे नहीं लिख सकते। यार देखो टाइम का रेसिप्रोकल रहता है एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी 1 और 3 होगी। ये बस हमें एक लाइन में लिख देना है, अगर लिख सकते हैं तो, कि यार ए की एफिशिएंसी कम होगी, B + C की ज्यादा होगी। आगे क्या कह रहा है, B takes 4 times as long as A and C together। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो B जो है ये 4 गुना समय लेता है A और C का मिलाकर, यानी इनकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 1 है। अब इसका मतलब ये बताइए कि A, B, C तीनों की मिलाकर आपको पहले केस से एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, 4, और दूसरे केस से एफिशिएंसी कितनी दिख रही है, 4 और 1 5। तो अगर एफिशिएंसी A + B + C की ही देख रहे हो तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, और जब भी बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, नीचे कर दिया 4 से, यानी दोनों जगह A + B + C आपने कितना कर दिया, 20। इसे अगर आपने मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये 15 हो जाएगा, इसे 5 से किया तो ये 5 हो गया, यानी A की एफिशिएंसी तुरंत पता चल गई 5, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो B की एफिशिएंसी भी तुरंत पता चल गई 4। तो A की पता है, B की पता है, तो C की बता सकते हो कि तीनों की मिला के 20 है, तो 5 4 9, 9 और 11 20। अब क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है देन द नंबर ऑफ डेज। अच्छा उसने आगे कहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो टोटल काम कितना हो गया, 24 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, और तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 20 है, तो टोटल काम इतना है। ये काम करवाना हमें किससे है, ये काम हमें A से करवाना है, और A की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से कर दो डिवाइड, 5 से गए 4 बार, और 24 इंटू में 4 यानी 96, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। सही है। अगला सवाल करेंगे, 1 मिनट के अंदर करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं।
गीतेश का आंसर आया है 50। भाई ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है, ट्राई करना है, फिर आंसर बताना है, ठीक है, तुक्का मत मारना। दीपेश सी 57। चलिए भाई डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप ऐसा मान लो कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो 40 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी, 40 इंटू में 40 यानी कि 1600 हो गई। अब दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वो सभी मिलकर जो है एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे, हर एक 10वें दिन जो है 5 आदमी चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लोगों ने 10 दिन के बाद जो है 5 लोग जा रहे हैं, तो पहले 10 दिन कितने काम करेंगे, कितने लोग थे 40, तो 40 लोग 10 दिन में कितना काम करेंगे 400। फिर उसके बाद जैसे ही 10 दिन हुए फिर 5 लोग चले गए, तो कितने लोग बचे 35 लोग बचे, वो 10 दिन में कितना करेंगे 350। तो ऐसे करते करते हम समझ रहे हैं कि 50-50 जो है वो कम होते चले जाएगा, हाँ है ना। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये 600 ना क्रॉस हो जाए। इसी तरीके से फिर हमारा 200 आ जाएगा, कितना हो गया 400 और 200 600, 600 600 1200 300 1500, 1500 हो गया। अगर मैंने यहाँ पर 150 लिख दिया तो इसका मतलब कि मैंने तो 1600 को क्रॉस कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ तक 1500 हो गया था, फिर ये हो गया आपका 1650। तो हमें काम 1650 नहीं, जितना है उतना ही करवाना है, ना कम न ज्यादा। तो यानी यहां पर कितना आना चाहिए, आपने कहा सर यहां पर आना चाहिए 100। तो बताइए 35 30 25 20, यानी यहां पर 15 लोग काम कर रहे होंगे। तो 15 लोग बताइए कितने दिन में 100 यूनिट काम करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 15। तो 5 से गए 3 बार, 5 से गए 20 बार, तो 3 छिके 18 सही 2/3, यानी 3 6 18 प्लस 2/3। तो यानी यहां पर 10 20 30 40 50 प्लस 6 सही 2/3, यानी इस सवाल का सही आंसर है 56 2/3। ऐसे नहीं करना है कि 10 20 30 40 50 हो गया अब 60 होगा, तो 50 भी नहीं होगा और 60 भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 56 2/3। आ जाइए इसी प्रकार से एक ही अगला सवाल है, इसे करके दिखा दो। बस यहां पर ज्वाइनिंग हो रही है 20 आदमियों की, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए वैभव ने बताया है ए यानी 35, सुदेश ने भी बताया है ए। हो गया ये सवाल। आ जाइए सवाल कह रहा है कि 60 आदमी जो है किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल यूनिट वर्क हमने कितना मान लिया 3000 आ गया। तो वो स्टार्ट करते हैं एक साथ, लेकिन हर 10वें दिन 20 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि यहां पर पहले 60 लोगों ने काम किया कितने दिन 10 दिन, कितना हो गया 600 काम हो गया। फिर 20 लोग आगे 80 लोगों ने काम किया 10 दिन, फिर कितना काम हो गया 800। तो हम समझ गए 200 200 ऐड करते जाओ, फिर कितना हो गया 1000, फिर कितना हो गया 1200। लेकिन एक बार चेक करो 12 और 6 18, 18 और 18 3600, तो हमें काम के 3600 कराना है, नहीं 3000 कराना है। तो अगर इसको हटा दें तो ये हो गया आपका 6 और 6 12 14 2400 हो गया। तो 2400 के बाद कितना और कराना है, केवल 600 और कराना है। तो 600 यूनिट काम, 80 लोग यहाँ पे 100 लोग यहाँ पे, यानी यहाँ पर 120 लोग। 120 लोग कितने दिनों में 600 काम करेंगे, तो 0 से 0 गया, 12 से गए 5 बार, यानी x की वैल्यू आ गई 5। यानी कि 10 20 30 और 5 35 दिनों में जो है हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये एक आखिरी सवाल है, इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस सवाल को एक बार ट्राई करिए, बहुत इजी है, लेकिन एक बार मेंस में पूछा गया है, ये हो सकता है कहीं पर आप अटक जाएं, ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं। ट्राई करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। अंकित 10, अनिल 12, सुदेश 8, वैभव 8। आ जाइए भाई डिस्कस करें।
देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, केवल आपको टोटल वर्क को या ए के वर्क को बी के वर्क से डिवाइड करके 9/10 से इक्वेट करना है। क्या कह रहा है, इतने व्यक्ति इतने दिनों में एक कार्य को करते हैं तथा इतने व्यक्ति इतने दिन में जो कार्य को करते हैं उसका अनुपात 9:10 है। तो मैन कितने, x-1, कितने डेज, x+1, तो ये पहले लोगों का काम हो गया। बाद में क्या कह रहा है, x+2 जो लोग हैं वो कितने डेज में, x-1 डेज में जो काम करें वो इतना हो गया। तो वर्क का जो रेशियो वो कितना दिया, 9/10 दिया है। तो x-1 से ये x-1 कट गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस में 10 बराबर हो गया 9x प्लस में 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो बस 8 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है एंड। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा, कुछ सीखा नहीं सीखा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा।